सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जैन बहुत खुशी की बात करेंगे आपके पास, पर बताएंगे किस तरह होती है इसकी शुरुआत। ये तो हम सब जानते ही हैं। हमारे यहाँ अगर कहीं 20 फुट खोदो तो तीर्थंकर प्रतिमा निकल आती है। अरे अब तो पानी भी नीचे हो गया है, तीर्थंकर प्रतिमाएं ऊपर निकल आती हैं। पर यह चाहे मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, यहाँ पर अधिकांश निकलती हैं। पर आपको बता दें, एक कड़वा सच और ये भी है कि इसमें से आधी जो होती हैं, जो पूरी निकलती हैं, उसमें तस्करों के हाथों विदेशों पहुँच जाती हैं और बोली उनकी करोड़ों में निकलती है। हमारी वह प्रतिमाएं जो बहुत प्राचीन विरासत है, कुछ सामने आती हैं तो वह इस तरीके से हम में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हम उसको रखें। उससे पहले वह स्थानीय लोग उनको अपने अपने देवी देवता मान के पूजना शुरू कर देते हैं, अपने अपने श्रृंगारित करके अपनी अपनी विधि से उनको पूजते हैं। हम जैन समाज जो पहले इतना विरासत संस्कृत में थी, इतनी समृद्ध में थी, वो हाथ पर हाथ धर के हाय हाय हट गए, लुट गए, छिन गए, बस ये कहते हुए शांत हो जाता है। आज ऐसी ही बात कर रहे हैं आपके साथ। जब जब आप बार बार किसी बात को आवाज उठाते हैं ना, और तब तक कि दूसरे तक पहुंचते पहुंचते देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं होता है। आज उसका एक नमूना आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की बात कर रहे हैं आपसे। पिछले पर्यूषण की बात है, हमने सितंबर में बताया था आपको कि एक जगह पुरुलिया के अंदर महावीर स्वामी की 7 फुट से ऊपर की ऊंच की प्रतिमा है, खड़गासन। देख रहे हैं आप ये हमने पिछले साल आपको 12 सितंबर को एपिसोड दिखाया था, जो आप ये देख रहे हैं, जब हमने आपको बताया था कि पुरुलिया के अंदर इस प्रतिमा के सामने पशु बलि दी जाती है। बैसाख के माह में भी और श्रावण के माह में भी जब हमारा पर्यूषण आता है, यानी पर्यूषण में जब अहिंसा का चारों तरफ शंखनाद होता है, तब उसके सामने भी हिंसा हो जाती है। पंचेंद्रिय की हिंसा कितना ज़्यादा पाप होता है, ये इसके बारे में कल्पना नहीं सकती। आवाज़ पिछले साल उठाई थी, 12 सितंबर की बात है, उसी एपिसोड के चित्र देख रहे हैं। पर अब क्या इसकी खुशी की बात है, जब ऐसी एपिसोड जब सामने जानकारी पहुंची, आप लोगों ने जगह जगह फैलाई। आप ही जानकारी देते हैं, बस हम बोल के आप तक वापस पहुंचा देते हैं। गेंद आपके पाले की आपके में डाल देते हैं। कहीं ना कहीं सही जगह भी पहुंचती है वह गेंद। कई संस्थाएं आई, समाज जो वहाँ का स्थानीय समाज है, जो मांस भक्षण करता है वहाँ पर इस क्षेत्रों में, लेकिन उन्होंने भी कह दिया हाँ यह गलत है, अब इसके बाद ही हम पशु बलि नहीं करेंगे। बात सार्थक की उन्होंने। अब जब बैसाख का महीना आया उन्होंने नहीं की, और अब श्रावण आ रहा है तब भी उन्होंने विश्वास दिया नहीं करेंगे। पर एक बात उन्होंने मना कर दी। जब आसपास के समाज वाले वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ मंदिर के लिए इसको स्थापित करने ले जाते हैं। एक मंदिर में जिस तरीके से परंपरा है उस रूप में इसका अभिषेक पूजा होनी चाहिए। आप लोग कर नहीं पाते हैं, जैन कोई पास है नहीं, इसलिए हम अपने मंदिर में इसको लेकर वहीं स्थापित कर देते हैं। गांव वालों ने एक साथ सबने मना कर दिया। इतनी प्राचीन मंदिर की ये प्रतिमा हमारी अतिशयकारी प्रतिमा है। ये हमारे बाबा बन गए हैं, हमारे सामने कुछ भी कहते हैं, हम घुटने टेकते हैं, वह हमें उठाकर अपनी जगह पहुंचाकर हमारी झोली भर देते हैं। हम इतना मानते हैं, तभी तो यहाँ बलि देने की हमने शुरुआत कर दी। हमें नहीं मालूम था ये बलि नहीं लेते, देते वेते कुछ नहीं है, ये तो हमें देखकर हमारी इच्छा के अनुसार हमारी बात पूर्ति करते हैं। गांव वालों की अपनी बात थी, समाज की अपनी बात थी, दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा था। और अब खुशी की बात कहते हैं, उसी से अमृत का जैसे नीर निकल आया। आने वाले रविवार 31 जुलाई की तो बात है, यहीं पर अब मंदिर बनेगा, उसका भव्य शिलान्यास अब यहाँ पर होगा महावीर स्वामी के जिन मंदिर का, जिससे कि यहाँ पर उसी परंपरा में तीर्थंकर की प्रतिमा में अभिषेक पूजा सब कुछ उसी रूप से कर चुके। भव्य मंदिर बनाने की घोषणा हो गई है और 31 को उसका शिलान्यास। यह हमने क्यों कहा आपसे, खुशी की बात क्यों हो गई? जब जब आप हम तक आवाज़ पहुंचाते हो, हम आपकी पास सब जगह पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वह बात सही जगह पहुंचती है। अब जैन तीर्थ संरक्षी महासभा ने इसका जिम्मा लिया है कि वह यहाँ पर एक अच्छा सुंदर खूबसूरत मंदिर बनाएगी इस 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा के लिए। यहाँ पर समोषण भी आया था कहते हैं, और यह भव्य प्रतिमा अब उसी रूप में आ जाएगी जिस रूप में, उचित रूप में इसको सम्मान मिलना चाहिए।
एक बात और कहना चाहेंगे, एक बात पूरी हुई, दूसरी आपके सामने हम जोड़ देते हैं। आप भी किसी तीर्थ में जाते हैं, बार बार जाते हैं, कुछ फोटो में भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, अब जो भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पर, अति क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र पर, पुराने प्राचीन मूर्तियों के पास जाते हैं, बस उनके कैमरों में चित्र कैद कर लीजिए, वीडियो कैद कर लीजिए और हमें भेजिए। इस जैन तीर्थ संरक्षण महाअभियान में 4 माह का यह हमारा कि इस वर्षा योग में पूरी तरह समर्पण रहेंगे हम अपने तीर्थों के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए हम पूरी तरह समर्पित होंगे। और आपसे भी इसमें सहयोग चाहते हैं कि आप कहीं जाते हैं, फोटो खींचिए कैमरे से और साथ में वहाँ की कमेटी से बात करें, क्या क्या सुविधाएं आपको दिखती हैं वह लिखिए, क्या क्या इसमें तकलीफें हैं, समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए वह भी लिखिए। वह लिखकर उन फोटो वीडियो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए इस अपराजिता जैन जी के नंबर के ऊपर 9717494975 पर। आप लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए सभी को टू डेटी की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे, चाहे आप यहाँ पर हो, चाहे वहाँ पर हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, हर को भेजने का वादा किया है उन्होंने। और 3 श्रेष्ठ को पुरस्कार भी देंगे, 31 रुपये प्रथम, 2100 रुपये द्वितीय और 1100 रुपये तृतीय से। आपका सहयोग इस तरह मिलता रहेगा और 4 माह के अंदर यह छोटा सा कारवां बड़ा कारवां बनकर अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए एक बिगुल बना सकेगा। सहयोग करिएगा। सादर जय जिनेंद्र।